बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 आ रहा है इन केस ऑफ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो कुछ हद तक कंडीशनल परमुटेशन सामने आ रही हैं अंडर सम सर्टन कंडीशंस। किसी चीज़ को जैसे फिक्स किया जाता है, किसी की अरेंजमेंट में ग्रुपिंग की जाती है कि ये इकट्ठा होना चाहिए। सो कम टू द पॉइंट हियर। 4 बुक्स आर अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ. The number of ways to arrange two particular books are together. देखिए ना, टोटल हैं 4। ये उनमें से किसी 2 का ग्रुप बना दिया जाएगा। अब ये ग्रुप इकट्ठा मूव करेगा तो टोटल मूवमेंट प्लेसेस रह गई हैं 3। अब इन को जब ओवरऑल डील करेंगे ये बनता है 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें से ये 2 आपस में भी तो इंटरचेंज होंगी, मल्टीप्लाई बाई दैट इज़ 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल, सो दैट इज़ 12। ये 12 डिफरेंट वेज होंगे यहाँ पर किसी 2 को इकट्ठा रखने का मीनिंग ये है। हाँ जी, उसके बाद आगे बढ़ते हुए नंबर ऑफ वेज विच आर मल्टीपल ऑफ 5 आर फ्रॉम द डिजिट्स। इनमें से 5 के मल्टीपल्स बनाने हैं। तो 5 के मल्टीपल का मतलब ये होता है 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन, इस तरह के बनाने हैं। नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 डिजिट को यूज़ करना है। इट मीन्स प्लेसेस तो फिल करनी होंगी 5, उनमें से जो पहली प्लेस है उसमें लाजमी 5 आए, फिर वो नंबर मल्टीपल ऑफ 5 बनेगा, क्योंकि 0 तो इनमें है ही नहीं। इसलिए अब पहली प्लेस फिक्स हो जाएगी इस नंबर 5 के साथ, उस 5 को छोड़ दिया गया, बाकी क्या बचे 4। इन 4 ने ये 4 प्लेसेस फिल करनी है। सो आंसर इज़ 4 फैक्टोरियल, या आप इसको कह सकते हैं 4p4, ये भी 4 फैक्टोरियल ही है। सो दैट्स इट। हाँ जी, फर्दर आगे बढ़िए। ये कुछ हद तक बात हो रही है इन केस ऑफ सर्कुलर पार्ट। गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइट्स 11 ऑफिसर्स द नंबर ऑफ वेज टू सिट ऑन अ राउंड टेबल। राउंड टेबल पर 11 ऑफिशियल्स ने बैठना है। नोट द पॉइंट, n-1 फैक्टोरियल का फार्मूला चलता है फॉर राउंड टेबल, यानी कि जो सर्कुलर परमुटेशंस हैं उनके लिए ये फार्मूला चलता है। तो इट मीन्स 11 - 1 इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल होना चाहिए था अगर ये जस्ट सिंपल अरेंजमेंट होती इन ए सर्कल, और अगर ये लाइन में अरेंजमेंट करनी होती तो फिर 11 फैक्टोरियल ही हल था। सर्कल में करनी है तो 10 फैक्टोरियल, लेकिन अभी एक फर्दर कंडीशन लगी हुई है। वो कौन सी? 2 पर्टिकुलर पर्सनस ऑलवेज सिट टुगेदर। तो इनमें से जो 2 इकट्ठे बैठने हैं, ये वही हालात है ना, उन 2 को यूँ इकट्ठा करके एक ग्रुप बाइंड कर दिया जाएगा। तो बज़ाहिर बाहर अंदर से ये 2 हैं, बाहर से जो मूवमेंट प्लेसेस है वो 1 का काम करेगी, एक इसलिए 1 यहाँ से कम हो जाएगा। तो 10 से 1 और कम करेंगे तो रिजल्ट इज़ 9 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो आपस में इंटरचेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल इसका भी लगेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। सो दैट्स इट, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको अब लिखते हुए 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 सिंपल 2 फैक्टोरियल। इसको यहाँ आप ये ऐड करेंगे साथ 2 का फैक्टोरियल, इनके उसमें ऐड कर दें, ये ऑप्शन करेक्ट कर सकेंगे। हाँ जी, उसके बाद -4 का फैक्टोरियल दैट इज़ -24। आई थिंक ये क्वेश्चन आप नोट कर सकेंगे अकॉर्डिंगली मीनिंगलेस क्वांटिटी कैसे बनानी थी, और ये मीनिंगलेस क्वांटिटी का भी ख्याल कर लें। अगर ये यूं होता फिर ये बिल्कुल मीनिंगलेस क्वांटिटी होती, क्योंकि अब -4 का नंबर फैक्टोरियल फॉर्म में सॉल्वेबल नहीं है। अगर ये यूं होता ब्रैकेट लगा के बाहर फैक्टोरियल, तो इट विल बी मीनिंगलेस और इन्फिनिटी, अनडिफाइंड जिसको बोल सकते हैं। फ़िलहाल ये -24। हाँ जी, फर्दर आगे आइए। जो अगला हमारा आर्टिकल है इस जगह पर, सो दैट इज़ 5 बुक्स आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। 5 बुक्स आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 2 पर्टिकुलर बुक्स नेवर टुगेदर। अब ज़रा उसी तरह का सेटअप देखिए।
1 2 3 4 5 ये 5 प्लेसेस हैं। अगर हमें कोई कंपल्शन ना होती तो हमारे पास आंसर होता 5 फैक्टोरियल विच इज़ 120। बी केयरफुल, यहाँ पर ज़रा तवज्जो करनी है आपने। कोई कंपल्शन ना होती तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन अब क्या है, 2 बुक्स आर नेवर टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल 2 आर ऑलवेज टुगेदर। अगर ऐसे होता तो अंदर से ये 2 हैं, यूं ये इकट्ठी रहेंगी। मूवमेंट के लिए आपको ये 4 प्लेसेस मिलती हैं। फिर आंसर आपका होता 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें ये दोनों आपस में भी तो अरेंज होने थे 2 तरीक़ों से। 2 फैक्टोरियल, सो दैट्स इट। ये 4 का फैक्टोरियल हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई 2। 48 वेज ऐसे होंगे जिसमें 2 बुक्स ऑलवेज टुगेदर होंगी। तो 120 टोटल हैं जिसमें टुगेदर भी हैं, सेपरेट भी हैं। तो 120 में से 48 माइनस कर दीजिए, तो जो रिमेनिंग रिजल्ट है दैट इज़ नेवर टुगेदर। सो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ पर डील किए हैं, ऑलवेज टुगेदर, नेवर टुगेदर एंड विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी एक्सटर्नल कंडीशन। हाँ जी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पेपर टेकन ऑल लेटर्स एट ए टाइम। अब वर्ड क्या नोट किया जा रहा है, पेपर। पेपर में आप समझ रहे हैं कि तमाम के तमाम वर्ड्स क्या डिफरेंट हैं या कुछ उनमें से एक जैसे भी हैं। ये पी एक जैसा आ रहा है, 2 पीज एक जैसे हैं। जब भी ये एक जैसे आएंगे तो उसका तरीकाकार क्या होगा, वो रिपीटेड परमुटेशन के खाते में पड़ेगा। इसमें 5 हैं टोटल, नीचे जितनी दफ़ा कोई रिपीट हो रहा है, जो P है ये ट्वाइस रिपीट हो रहा है, बाकी सारे वंस रिपीट हो रहे हैं। जो 1 रिपीटेड हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट 5 फैक्टोरियल हो गया आपका 120, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी आर लेफ्ट विथ दिस 60, सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर चॉइस। अब आप टर्न बाय टर्न इस सेटअप को डील कर सकते हैं। जितना भी काम आपको दिया गया तो यहाँ तक का काम आप मैक्सिमम तरीके से कोशिश करेंगे, मैक्सिमम तरीके से, क्योंकि परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूजेबल होती हैं इन एवरी टेस्ट। और अब जिन बच्चों को कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम है वो वाया कमेंट्स हमसे रब्ता कीजिए। कमेंट करके हमें ये सारी सिचुएशन आप बता सकते हैं ना कि कोई अगर कमी रह गई है या कोई चीज़ समझ नहीं आती। अदरवाइज़ आप ज़ाहिर है हमारे काम को भी प्रमोट करें अगर सब ठीक है, ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फर्दर दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।